Dear student, today I am going to start a new topic that is semiconductor physics. In this chapter, the first important topic that we have to understand, हमें जो समझनी है वो है एनर्जी बैंड. एनर्जी बैंड होता क्या है? व्हाट इज एनर्जी बैंड? देखो, इन लोअर क्लासेस आपने पढ़ा होगा कि अगर एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हमारा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करता है और उसके चारों तरफ ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पे, जिसे हम लोग ऑर्बिट या शेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है. राइट, ये मॉडल नील बोहर ने हमें दिया था और इस एटॉमिक मॉडल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. चलो, अब ये जो मॉडल है ये तब और हमें ये भी बताया गया कि एवरी ऑर्बिट या शेल जो भी कहे, हर ऑर्बिट या हर शेल का एक डिफिनिट एनर्जी वैल्यू होती है. जैसे इस जो सबसे नज़दीक है न्यूक्लियस के उसे ऑर्बिट नंबर 1 कहते हैं, n=1, उसके बाद n=2 और उसके बाद जो अगला आएगा वो n=3 होगा. राइट, सो इस प्रकार से हम लोग ऑर्बिट की जो काउंटिंग करते हैं वो अंदर से बाहर की ओर करते हैं. न्यूक्लियस के नज़दीक वाला ऑर्बिट नंबर 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3. चलो, और इसे हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को कैपिटल L से और थर्ड ऑर्बिट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ इसके बाद नील बोहर ने क्या कहा कि हर ऑर्बिट की एक एनर्जी, हर ऑर्बिट को उन्होंने एनर्जी लेवल भी कहा. एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू होती है. फिक्स्ड मतलब डेफिनिट, ऐसा नहीं कि वो कभी कुछ होगा या कभी कुछ होगा, वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स होता है. तो हर एनर्जी ऑर्बिट की एक एनर्जी वैल्यू होती है जिसे कॉमनली हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल. मतलब अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यू अगर x है, x जूल, तो इसका मतलब है कि इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी x जूल होना चाहिए. अगर इस ऑर्बिट का एनर्जी जो वैल्यू है वो y है ना, इसका एनर्जी लेवल y है इस ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, तो इसका मतलब होगा कि इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी y जूल होनी चाहिए. तो इस प्रकार हर ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी लेवल दैट इज एनर्जी वैल्यू होता है. ये नील बोहर ने कहा. और ये जो अमाउंट है, ये जैसे ये पहला ऑर्बिट है, K है, फिर L है, इसकी जो अमाउंट है वो फिक्स होती है. ये ट्रू है कब? जब ये आइसोलेटेड है. आइसोलेटेड मतलब इस एटम के अगल बगल कोई भी दूसरा एटम मौजूद नहीं है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सॉलिड स्टेट में, अब एक लोहे का टुकड़ा लो, एक गोल्ड का टुकड़ा लो, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. एक एटम तो थोड़े होगा, उसमें तो मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, वो सारे क्लोजली स्पेस्ड होंगे. एक एटम के बगल में सॉलिड में तो एटम्स काफ़ी क्लोज हो जाता है. तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जब सॉलिड स्टेट्स में जब एटम्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो ये जो एनर्जी जो हम बता रहे हैं कि ये फिक्स है, ये वहाँ पे थोड़ी सी अंतर आ जाती है. अंतर क्या आ जाती है कि आप सोचो कि एक एटम के बगल में एक दूसरा एटम हम रख दे, दूसरा एटम रख दे, हालांकि एटम यही हो, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड का एटम है, तो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से वो इंटरेक्ट करने लगेगा. और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसका जो इसका प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन भी आपस में इंटरेक्ट करने लगेगा. सो व्हाट हैपेंस कि जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम के से प्रभावित हो जाती है, उसमें इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है. और ये इनर न्यूक्लियस में नहीं देखा जाता है, क्योंकि इनर न्यूक्लियस या इनर ऑर्बिट जो है, इनर ऑर्बिट में नहीं देखा जाता है, क्योंकि इनर ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज है, तो ये ये न्यूक्लियस से बाउंड होता है, बंधा होता है, इसलिए इसका इंट्रैक्शन कम पड़ जाता है. लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से और उसके न्यूक्लियस के पॉजिटिव प्रोटॉन से वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इंट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि
इसकी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल भी है और वो वेव भी बनाता है। तो अगर हम इसको वेव के रूप में समझें तो ये इसकी एनर्जी की एक वेव होगी, इसकी भी एनर्जी की वेव होगी, इसकी भी एनर्जी की वेव होगी। तो एक वेव जब दूसरे वेव से इंटरेक्ट करता है तो व्हाट हैपेंस, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी वेव का प्रोडक्शन निर्माण होता है, बनता है। और पॉली ने कहा था, पॉली साइंटिस्ट ने कहा था कि कोई भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन का एक ही एनर्जी वैल्यू नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे आप देखो कि कोई ना कोई उसका क्वांटम नंबर बदल जाएगा। क्वांटम नंबर, टू इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट हैव अ सेम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बदलने का मतलब है कि एनर्जी वैल्यू भी बदलेगा। सो इट मीन्स व्हाट हैपेंस, जब दो एटम आपस में क्लोज हो जाते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से वो इंटरेक्ट करने शुरू हो जाती है, जिस कारण से ये जो एक ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल था, अब ये एनर्जी वैल्यू एक ना हो करके मल्टीपल हो जाता है, स्प्लिट कर, इसे कहते हैं स्प्लिट कर जाना। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी है तो 4 तरह की एनर्जी वैल्यू क्रिएट होगी। अगर ये पहली ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, दूसरी ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये दूसरी ऑर्बिट, इसके दूसरी ऑर्बिट इंटरेक्ट करेंगे तो इसका जो है 8 तरह का एनर्जी वैल्यू बनेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होगी, एनर्जी जो वैल्यू होगी, वो 8 अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार एवरी ऑर्बिट, हर ऑर्बिट जो है उसकी जो एनर्जी जो वैल्यू है वो स्प्लिट कर जाती है ना। और वो कितने संख्या में स्प्लिट करेगी, जितनी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है उतनी वैल्यू उसको चाहिए होगा। देखो हमने क्या लिखा, व्हेन एन एटम इज इन आइसोलेटेड स्टेट, जब अकेला है, सिंगल था, देन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल ईच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिस्क्रीट एंड डिफिनिट ऑर्बिट और सेल विथ डिफिनिट एनर्जी वैल्यू कॉल एनर्जी लेवल। तो जब आइसोलेटेड था तो हर ऑर्बिट का, हर सेल का एक डिफिनिट वैल्यू था एनर्जी का, जिसे एनर्जी लेवल कहा गया। लेकिन बट व्हेन मेनी एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर as in solid state, then each orbit of different atoms start interacting with each other, and so each orbit's energy level splits, because as per Pauli's exclusion principle, no two electrons can have same quantum number, but that means no two electrons can have same energy level. In this way, each orbit splits into closely spaced different energy level. इस प्रकार क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है, सपोज ये ऑर्बिट है, इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल बन गए, है ना, जो काफ़ी नज़दीक होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगी, थोड़ा सा का अंतर होगा। उसी तरह से इसका भी एक ये इसका, सपोज ये इसका बन गया, इसका भी बना होगा क्लोजली स्पेस, और इस दोनों के बीच में गैप होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट मल्टीपल ऑर्बिट में स्प्लिट कर जाती है, मतलब आई मीन एनर्जी स्प्लिट कर जाती है। तो ये जो क्लोजली स्पेस्ड जो एनर्जी वैल्यू है, क्लोजली स्पेस्ड, उसे अगर हम एक मिला दें तो एक एनर्जी बैंड बन जाता है। तो बहुत सारे बैंड बन जाते हैं एनर्जी के, है ना। तो इसका एनर्जी बैंड होगा, इसका एनर्जी बैंड होगा। तो हर ऑर्बिट क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में मल्टीपल क्लोजली, है ना, बहुत संख्या में बन जाता है। और वो संख्या कितनी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 8 तरह का एनर्जी लेवल बनेगा। इसमें 2 है तो 2 तरह का एनर्जी लेवल बनेगा। दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टेट्स, है ना। तो इसकी जो गैप होगी एनर्जी वैल्यू की काफ़ी कम होगी, तो हम इसे ऑलमोस्ट इतनी क्लोज होगी कि आप उसे बैंड के रूप में देख सकते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। Okay, so in this way each orbit splits into closely spaced different energy level. Band of these closely spaced energy level is called energy band.